आज मैं सेल्स एंड मार्केटिंग के टॉपिक के ऊपर बात करना चाहूँगा। बीइंग अ बिजनेस कंसल्टेंट मुझे कुछ क्वेरीज जो है वो आती हैं कि बिजनेस कंसल्टेंसी के बारे में, और जिसके अंदर सेल्स एंड मार्केटिंग भी जो एक मेजर जो रोल प्ले करती है एक बिजनेस को रन करने में। उसके अंदर मैं यही एक मिसाल के साथ बात शुरू करना चाहूँगा। हम बचपन से ही सेल्स और मार्केटिंग कर रहे हैं, जो कि आपको सुनने में बड़ा अजीब लग रहा होगा। देखें, जब बच्चा जिद करता है कोई भी चीज़ हासिल करने के लिए, जब बच्चा मुख्तलिफ टेक्निक्स लड़ाता है, चाहे वो बच्चा बहुत छोटा है, ठीक है, मिसाल के तौर पे कुछ बच्चे टेंट्रम करते हैं। टेंट्रम कहते हैं कि जो बच्चे एक मखसूस बात को या एक मखसूस अपनी ज़िद को मनाने के लिए वो एक रवैया इख्तियार करते हैं, उसको आप ज़िद का नाम हम नॉर्मली देते हैं या चिड़चिड़ेपन का नाम देते हैं। वो यही होता है कि बच्चा ज़मीन पे लेट जाता है, बहुत छोटा बच्चा है तो वो ज़ोर पहले आहिस्ता आवाज़ से रोता है, फिर ज़ोर ज़ोर से रोने लग पड़ता है, ठीक है। तो उसकी आवाज़ के अंदर और उसके रवैये के अंदर शिद्दत आना शुरू हो जाती है। जैसे ही उसको उसकी चीज़ या उसकी डिमांड पूरी की जाती है, चाहे उसको उठाया जाता है गोद में, चाहे अगर थोड़ा ज़्यादा बड़ा बच्चा है, मिसाल के तौर पे वो गेंद लेने के लिए या बैलून लेने के लिए, गुब्बारा लेने के लिए जिद कर रहा है, उसको वो चीज़ जब दे दी जाती है वो साथ ही ऐसे हो जाता है जैसे वो कभी रोया ही नहीं। इसको टेंट्रम कहते हैं। और जो जो रियल बच्चे की तकलीफ होती है, जिसकी वजह से बच्चा जो है वो बहुत ज़्यादा रोता है, और उसकी वो रोने की कराहत के अंदर और उसकी आवाज़ के अंदर आपको दर्द महसूस होता है, ठीक है। तो इस चीज़ को हमने थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना है और डिफ्रेंशिएट करना है एज अ पेरेंट्स जो है वो हमारे लिए ये बहुत मुफीद होगा। तो बात मैं कर रहा था सेल्स एंड मार्केटिंग की। बच्चे की टेंट्रम की मिसाल मैंने इसलिए दी, ये भी बच्चे की सेल्स एंड मार्केटिंग की टेक्निक है कि बच्चा जो है वो अपनी चीज़ या अपनी प्रोडक्ट, अपनी जो भी वो मसनूआत हासिल करना चाहता है, उसके लिए वो अपना एक कह लेंगे कोशिश करता है, ठीक है। तो वो उस कोशिश के अंदर अगर कोई बच्चे हैं वो मस्का लगाते हैं, मिसाल के तौर पे वो बाहर जाना चाहते हैं, तो वो आपको आपके साथ हक करेंगे, वो आपको किस करेंगे, ठीक है। तो जो ज़्यादा छोटे बच्चे हैं वो ज़रा सी कोई बात हुई, आप थोड़ा सा उनकी नज़रों से ओझल हुए या आपने उनको गोद में उठाया हुआ था, अब उनको नीचे रखा, अब उन्होंने रोना शुरू कर दिया। तो इसी तरह जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं, फिर वो जिद करने के लिए, बात मनाने के लिए ज़मीन पर लेटना शुरू कर देते हैं। फिर थोड़ा बच्चा बड़ा होता है, ठीक है, वो चीज़ें उठा के फेंकना शुरू कर देता है। वो क्या ये कर रहा है, वो अपनी एक कंपेन कर रहा है, ठीक है। वो अपनी एक जो है वो कोशिश आपको दिखा रहा है कि अब उसको बोलना नहीं आता। कई बच्चे अब बड़े भी हो जाते हैं क्योंकि बचपन में ही उनको उनके टेंट्रम को और उनकी जिद को और उनकी तकलीफ को हमने अंडरस्टैंड नहीं किया होता। अब वो बच्चे की पर्सनैलिटी का आस्ता 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 हिस्सा बनता जा रहा है, ठीक है। वो बच्चा बड़ा भी होता है, वो चीज़ें उठा के मारता है। अब बच्चे के उस टेंट्रम के अंदर, उस जिद के अंदर जब गुस्सा शामिल हो जाता है और शिद्दत आ जाती है, वो बड़ा होकर भी चीज़ें तोड़ने फोड़ने लग पड़ता है, ठीक है। तो जब वो फिर यही चीज़ें उसकी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाती हैं। तो ये एक अलहदा टॉपिक है। चलें इसी के अंदर ये भी चलें, थोड़ा सा इसका भी टच हो गया, पेरेंटिंग से रिलेटेड ये जो टेंट्रम की बात है। तो जब बच्चा बड़ा हुआ, उसने अपना जो है चीज़ को हासिल करने के लिए अब उसने मोबाइल चाहिए। अब वो मोबाइल के लिए क्या करता है, वो पहले जाके अपने फादर से बात करता है, या उसको पता है मेरे फादर नहीं मानेंगे, वो पहले से ही माँ को बीच में दाखिल कर लेता है अपनी कंपेन के अंदर, अपनी कोशिश के अंदर कि आप अब्बू से बात करें। तो ये सारी एक टेक्निक्स वो चला रहा है कि सेल्स एंड मार्केटिंग ही की ये मिसाल मैं इसके अंदर कोट करना चाहूँगा। होता ये है कि जब हम बड़े हो जाते हैं, हम ये टेक्निक्स जो हैं, जो कि नेचुरली हमारे अंदर है, हम इनको छोड़ देते हैं, ठीक है। हम रिलाई करना शुरू कर देते हैं सोर्सेज के ऊपर। सोर्सेज भी ठीक है, ज़रूरी है। मिसाल के तौर पे आजकल जो है वो टेक्नोलॉजी का दौर है, आजकल जो सोशल मीडिया है बहुत पावरफुल और स्ट्रॉन्ग सोर्स है जिसके ज़रिए से मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो ये है, लेकिन इसके अंदर हमने ये देखना है कि हमारे अंदर वो जिस तरह बचपन के अंदर शिद्दत थी, एक जुनून था, ठीक है, एक कोशिश थी, एक जज्बा था, वो है कि नहीं। जब आपकी कोशिश जुनून की हद तक चली जाती है तो ये है कि आपकी ज़रूर जो है अल्लाह ताला मदद करता है कि वो जो जुनून और कोशिश है वो दिल और दिमाग के इम्तजाज से बनती है, ठीक है। जब आप उस कंडीशन पे चले जाते हैं, जितने भी सक्सेस स्टोरीज हैं, सक्सेसफुल लोग हैं, चाहे वो अब्दुल सत्तार ईदी हैं, ठीक है, चाहे वो कोई रिलीजियस दीनी जो है वो लीडर है, चाहे वो कोई किसी बिजनेस रिलेटेड कंपनी का मालिक है या सीईओ है, आप उसको देख लें कि उसकी सबसे पहले जो वो कोशिश कर रहा है, जिसको आप सेल्स एंड मार्केटिंग का नाम देते हैं, उसके अंदर एक एक जज्बा होता है, एक जुनून होता है, ठीक है। तो
दूसरी बात, जो आप कर सकते हैं आप करें। आप ये ना देखें कि जो सो एंड सो पर्सन है उसने जो किया मैं उसको फॉलो करूं। आपकी जो स्ट्रेंथ है आप वो कर सकते हैं, जो अपनी स्ट्रेंथ के अंदर रहकर, जो अपने दायरा कार के अंदर रहकर आप कर सकते हैं आप करें। ठीक है, आप अच्छे स्पीकर हैं, ठीक है, आप अपनी प्रोडक्ट को अपनी स्पीच के जरिए से आप सेल कर सकते हैं। आप अच्छे, मिसाल के तौर पे एक शख्स है वो गूंगा है, ठीक है। अब मुझे एक ऐसी भी जो है कंपनी के अंदर यूके में इत्तेफाक हुआ कि जिसका जो बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर था वो गूंगा था, लेकिन वो कंपनी का बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर था कि वो चीज़ों को लेकर चल रहा था। यूं मिसाल के तौर पे समझ लें कि जो कोच है वो खुद बोल नहीं सकता और वो लोगों को सिखा रहा है कि आपने कैसे जो है वो बिजनेस को और सेल्स एंड मार्केटिंग को लेकर चलना है, अपनी प्रोडक्ट को कैसे आपने मार्केट में लॉन्च करना है। वो कैसे करता था, टाइपिंग के ऊपर, उसके ऊपर, क्योंकि आज टाइप टू स्पीच ऑप्शन आ गई है। मिसाल के तौर पे आप जो टाइप करते हैं वो बोल भी लेता है। जो भी आपकी डिवाइस है, चाहे वो मोबाइल है, चाहे वो टैबलेट है, चाहे वो लैपटॉप है, वो क्या करता था, प्रोजेक्ट किया। और मैं बहुत अमेज्ड हुआ उसकी ये चीज़ देखकर ना। वो, और दूसरी बात ये होती है कि यूजिंग योर वीकनेस एज अ स्ट्रेंथ, कि अपनी कमजोरी को आप ताकत के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि वो उस जो गूंगे ने, गोरे ने, जो वाइट पर्सन था उसने किया। तो आप जब अपनी जो आप कर सकते हैं आप उसके अंदर करेंगे तो इंशाल्लाह कोशिश, मैंने नहीं किसी को देखा कि जो कोशिश कर रहा हो और सब्र कर रहा हो वो फेल हुआ हो। जल्दबाजी करने वाला या जल्दी दिल बर्दाश्ता हो जाने वाला और बहुत जल्दी रिजल्ट लेने वाले लोगों को बहुत जल्दी या कुछ अरसे बाद मैंने गिव अप करते हुए, यानी कि हार मानते हुए देखा है। तो इसमें यही होता है कि उनकी एक्सपेक्टेशंस अपने आप से कम होती हैं, रिजल्ट से ज्यादा होती हैं। आप एक्सपेक्टेशन अपने आप से ज्यादा करें, अपनी एफर्ट से ज्यादा करें। ठीक है, जब अब हर सिनेरियो डिफरेंट है, यहाँ के मैं आपको बहुत ज्यादा एग्जांपल्स या बहुत ज्यादा टिप्स नहीं दे सकता, क्योंकि अभी मिसाल के तौर पे एक रेडी लगाने वाला है, उसकी सेल्स एंड मार्केट टेक्निक्स डिफरेंट है। ठीक है, एक स्टॉल लगाने वाला है उसकी डिफरेंट है, एक शॉप ओनर है, शॉप रन कर रहा है, उसकी डिफरेंट है, एक ऑनलाइन रन कर रहा है, उसकी स्ट्रेटेजी, ये पर्सन टू पर्सन, बिजनेस टू बिजनेस वेरी होती हैं। ठीक है, अभी यह है कि इसके अंदर अगर मैं आपको कलेक्टिवली बताऊंगा तो मे बी जो मैं आपसे नॉलेज या आपको टिप्स देना चाहूंगा वो आपको एप्लीकेबल ना हो, लेकिन जो ओपन है, जो कॉमन है, वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। और जिसके अंदर सबसे प्राइमरी यही है कि जो आप कर सकते हैं आप करें। इसमें यह है कि हमारे माशरे के अंदर जो कि अनफॉर्चुनेटली लेग पुलिंग और जो है दूसरे के ऊपर नज़र रखना ज़्यादा और अपने काम के ऊपर और अपनी रिजल्ट के ऊपर कम नज़र रखना, ये बहुत ज़्यादा है। आप दूसरा कुछ भी कर रहा है, जब हम इस चीज़ को मानते हैं कि जो मेरा रिजक है वो मुझसे कोई नहीं ले सकता, तो आप इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए अपने अपने खाली को राजिक के ऊपर इत्मीनाद और भरोसा रखते हुए, बल्कि यकीन कामिल रखते हुए, आप अपनी कोशिश अपने दायरा कार के अंदर अपने जो अल्लाह ताला ने आपको स्ट्रेंथ्स दी हैं वो उसके मुताबिक करें। और वो आपको क्या स्ट्रेंथ्स दी हैं वो आप तभी जानेंगे जब आप एक शख्स से मुलाकात करेंगे। वो शख्स कौन है? वो शख्स आप खुद हैं। इस खुदी के ऊपर और अपने आप को जानने के ऊपर इंशाल्लाह फिर कभी बात करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।